फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट और दोस्त अनु हाजिर है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं और आज है धमाकेदार खबर आप लोगों के लिए। और वो खबर ये है कि आपके और मेरे हम सब के फेवरेट फिरोज़ खान आने लगे हैं छोटी स्क्रीन पर धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ जी, उनका जो ड्रामा, वैसे तो उनके 2-3 ड्रामे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं और बहुत जल्द हम लोगों को नज़र आने वाले हैं, वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर। लेकिन अभी जिस ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है वो ड्रामा है ड्रामा सीरियल खुमार। जी हाँ जी, ड्रामा सीरियल खुमार जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे टेलीकास्ट होगा, नज़र आएगा, दिखाया जाएगा। और इस ड्रामे को जिस बैनर के नीचे ये बन रहा है वो है सेवंथ स्काई। और फिरोज़ जो है, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई जिसके साथ उन्होंने ये न्यूज़ दी कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है खुमार ड्रामे की, जिसमें जो ऑपोजिट हैं फिरोज़ के वो हैं नीलम मुनीर। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखने के काबिल होगी, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी दोनों की, क्योंकि फिरोज़ की एक्टिंग बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं वो। और दूसरी तरफ नीलम मुनीर, मतलब वो अपने कैरेक्टर के अंदर इस तरीके से जाती हैं कि वो भी देखने वालों को मुतासिर करती हैं। तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, दोनों की जोड़ी मुझे लगता है कि साथ बहुत अच्छी लगेगी, दोनों का कपल अच्छा लगेगा ऑन स्क्रीन। उसके साथ साथ फिरोज़ ने जो वीडियो पैगाम दिया उसके अंदर कुछ बातें भी कहीं, और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं आपको ये खुशखबरी दे रही हूँ कि फ़िरोज़ खान हमें दोबारा से नज़र आने वाले हैं छोटी स्क्रीन पर हमारे ड्रामों की दुनिया में, वहाँ पर एक मैसेज जो उन्होंने दिया ढके छुपे अल्फाजों में, जहाँ जो उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, मैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी गाइज़। इवन मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने एट दैट टाइम भी यही वाली बात की थी कि हम लोग बहुत जल्दी जो है वो रिज़ल्ट्स निकाल लेते हैं, या ये कहना चाहिए कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है ना, यहाँ पर लोग नोट छापने के लिए, पैसे बनाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, चंद लाइक्स लेने के लिए कोई भी कहानी बना लेते हैं, झूठी सच्ची। लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा वॉचिंग, बहुत ज़्यादा व्यूज़, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, उनके चैनल को सब्सक्राइबर्स मिल जाएँ। हर एक की यही कोशिश होती है, हर कोई इस दौर में होता है। और इस वजह से इतनी झूठी खबरें, गलत न्यूज़, बात को इतना फेक करके पेश किया जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आम इंसान भी अगर किसी के बारे में बात हो तो बर्दाश्त ना कर सके। और फिर जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात हो रही हो तो वो भी इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे होते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की वीडियोस से कहीं ना कहीं उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही होती है। फिरोज़ खान, आप और हम जानते हैं कि वो ऑलरेडी अपनी डाइवोर्स को लेकर, फिर अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहे हैं। मीडिया की नेगेटिव जो कमेंट्स हैं उनका शिकार रहे हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ का, सेलिब्रिटीज़ के नेगेटिव कमेंट्स का शिकार रहे। इसमें अगर कुछ उनके दोस्त थे जिनके साथ वो अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई दोस्त हैं जो उनको शायद समझ रहे हैं, तो लोगों ने उसको भी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। हमारे मीडिया ने बहुत गलत तरीके से, स्पेशली हमारे यूट्यूब के मीडिया ने बहुत बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। और मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी उस वीडियो में उसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो ये वाली बात कहते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं मतलब हम लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे दौर में जो है वो पैसों की खातिर, कुछ पैसों के लिए लोग किसी के भी नाम को, किसी भी की भी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कितना भी गंदा करना पड़े। और ये हकीकत है कि पैसे की खातिर लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। तो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते कि हम जियो और जीने दो के जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करें, ना हम लोग किसी, मतलब ये एक हकीकत भी है। मैं ये वाली बात, आप लोग आम लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक भी होंगे, एग्री करेंगे आप इस बात से, कि क्यों हम लोग इतने ज़्यादा पर्सनल अफेयर्स में घुस जाते हैं इन सेलिब्रिटीज़ के। इनकी एक पर्सनल लाइफ होती है, हम उन्हें उस तरीके से क्यों नहीं जीने देते।
किसी की डिवोर्स हो रही है, किसी के बच्चों की कस्टडी का मामला है। और ये वैसे फ़िरोज़ की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। फ़िरोज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए क्योंकि फ़िरोज़ को बहुत नेगेटिविटी मिली, बहुत हेट मिला। तो इस वजह से शायद फ़िरोज़ जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त आ गए, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। वरना ऐसी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मीडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियन मीडिया के अंदर भी सेलिब्रिटीज़ को इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हम मीडिया वालों का होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो पेपर मीडिया हो। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। हम क्यों नहीं इस तरह से कर सकते कि जियो और जीने दो, जो खबर हो वो खबर बताएं, लेकिन खबर पे नमक मिर्च लगाकर अगर ना बताएं तो आई गेस वो ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा इन लोगों की ज़िंदगी में भी और हमारी ज़िंदगी में भी। फ़िरोज़ ने भी यही कहा, फ़िरोज़ कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं होता कि कुछ गलत ही हो, वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे कोलीग्स हो सकते हैं, वो साथ काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह से उनके दरमियान में कुछ अच्छे जो हैं ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं दोस्ती के। कोई रूहानी ताल्लुक़ हो सकता है, आप मतलब किसी भी तरह की एफ़िलिएशन हो सकती है, उसे नेगेटिव ले जाना ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे फ़िरोज़ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों नजीबा के साथ जो है फ़िरोज़ की दोस्ती को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। काफ़ी वीडियोज़ आई, कुछ ने कहा अफ़ेयर चल रहा है। नजीबा का आपको पता है कि वो एक अफ़गानी जो है अफ़गानिस्तान से आई हुई हैं, और एक हमारी अदाकारा है काफ़ी मारूफ़। तो नाजिबा फैज़ के बारे में जब फ़िरोज़ के इसका नाम जोड़ा गया, तो इस वीडियो में ऐसा लगा कि फ़िरोज़ ने शायद उसी चीज़ का जवाब दिया है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। हमें उस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए जो वो अब करने जा रहे हैं, वो है उनका काम। ड्रामा आने लगा है उनका खुमार, आप वो देखें, उस पे क्रिटिसाइज़ करें, अगर वो अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ़ करें। ये चीज़ें होती हैं, किसी को एप्रिशिएट करें, किसी की गलतियाँ बताएँ उसके काम से रिलेटेड, किसी की पर्सनल लाइफ़ में ना जाएँ। और स्पेशली जब एक इंसान ऑलरेडी इतने बड़े ट्रॉमा से गुज़रा हो, एक बुरे सर्कमस्टांसेस से गुज़रा हो, किसी की फैमिली टूट जाना कोई आसान बात नहीं होती, कोई छोटी बात नहीं होती। अगर कोई उस वक़्त से गुज़रा है, तो हम लोगों को, आपको और मुझे मिलकर उसके उस वक़्त को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम और मज़ीद मुश्किलात खड़ी करें, या फिर हम लोग उसके उन्हीं ज़ख्मों को उधेड़ने की कोशिश करें। तो ये हम और आप अगर करेंगे आज किसी के साथ, तो कल को हमारे साथ भी होगा, ये हमें सोच लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी बात कितने लोगों को समझ में आएगी, कितनों को नहीं।